नमस्कार, हमारे बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। पटना में सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 30 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसके तहत अगले 5 साल यानी कि साल 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। नौकरी और रोजगार सृजन के लिए सरकार को परामर्श देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी बनाई है। बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण में लगे बीएलओ और सुपरवाइजर को एक मुश्त 6,000 का अतिरिक्त मानदेय देने की स्वीकृति मिली है। पूर्णिया जिले के रानी पत्रा पूर्णिया रेलवे स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग के बदले आरओबी के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े फैसले भी बैठक में लिए गए हैं। लखीसराय में पोस्टेड डॉक्टर कृतिका सिंह, जमुई में तैनात डॉक्टर निमिषा रानी, लखीसराय में पोस्टेड डॉक्टर कीर्ति किरण, बेगूसराय में पोस्टेड डॉक्टर चंदना कुमारी को लगातार अनुपस्थित रहने के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। से 30 तक राज्य सरकार राज्य में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार सृजन के कार्य करेगी। 5 वर्ष 2025 से 30 तक राज्य सरकार बिहार राज्य में 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह 1 करोड़ नौकरी या रोजगार दोनों मिला के हैं 1 करोड़। इसकी संभावना और विकल्पों के बारे में निर्णय लेने के लिए एक विकास आयुक्त की अध्यक्षता कमेटी विकास आयुक्त की तो बिहार को सीएम की सौगात दी गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, पटना में सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, 30 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया कि अगले 5 वर्षों में यानी कि 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। ये बिहार के युवाओं के लिए कितना बड़ा तोहफा माना जाए, चूंकि इसके पहले नीतीश कुमार ने ऐलान किया था, लेकिन अब कैबिनेट से मुहर भी लगा दी गई है। ने जिस तरह से वादे किए थे कि 50 लाख नौकरी और रोजगार देने का, वो लगभग पूर्ण कर लिया है। अब आगामी जो 2025 से 2030 का जो 5 वर्षीय योजना है, उसके तहत 1 करोड़ रोजगार और नौकरी दोनों मिलाकर के 1 करोड़ देने की अनुमति मिली है। और इसके लिए श्रम संसाधन विभाग ने एक प्रस्ताव भेजा था जिसको कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है, और इस मंजूरी के साथ ही एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि ये 1 करोड़ रोजगार और नौकरी कहां से आएगा, कैसे आएगा, कैसे लोगों को इसका फायदा मिलेगा, इसके लिए एक विकास आयुक्त के नेतृत्व में 12 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। और ये लोग हर विभाग से, चूंकि 12 सदस्यीय कमेटी है विकास आयुक्त के नेतृत्व में, तो 11 जो हैं वो विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव होंगे, और वो लोग खंगालेंगे कि कहां कहां नौकरी है, कहां कहां रोजगार है। चूंकि ये श्रम संसाधन विभाग का ऐलान था और श्रम संसाधन विभाग ने इस प्रस्ताव को लाया था, तो इसलिए ये श्रम संसाधन विभाग के भी प्रधान सचिव इसमें सम्मिलित होंगे। और एक और खबर है, इसमें खबर ये है कि आगामी कुछ दिनों में 112 आईटीआई जो हैं उसमें कुल 3,847 नौकरी देने का ऐलान किया गया है, यानी कि पद सृजित कर दिए गए हैं। अब उसके लिए एग्जाम होंगे और अभ्यर्थी एग्जाम में बैठेंगे, और जब वो उसमें उत्तीर्ण होंगे तो उनको नौकरी मिलेगी। और इसके अलावा आप बात कर ले तो अब क्या है कि बिहार राज्य के निवासी जो हैं, जो नॉन कॉर्पोरेट हैं और मतदाता ये वो टैक्स पेयर हैं, तो उनके लिए 5 लाख का जो है अनुदान राशि दी जाएगी दुर्घटना में मृत्यु होने पर। इसके लिए भी एक प्रस्ताव आया है जिसको मंजूरी मिल गई है। अब लोग है कि परिजनों को दुर्घटना में मृत्यु के बाद परिजनों को 5 लाख रुपए सरकार देगी। लेकिन सबसे बड़ा फैसला जो बिहार कैबिनेट का हुआ है वो है 1 करोड़ नौकरी। और ये करोड़ नौकरी की बात इसलिए भी की जा रही है कि चूंकि 50 लाख नौकरी और रोजगार ऑलरेडी बिहार सरकार ने अपने वादे के अनुसार पूरा कर लिया है लगभग, यानी कि वो अब 50 लाख का उन्होंने
जो दायरा था वो पूरा कर लिया। अब 1 करोड़ का जो इन्होंने टारगेट रखा जी। है वो आगामी 5 वर्षों के लिए रखा है और इसके बिल्कुल, लिए और अगले अभी से ही कार्यकाल का तैयारी जो शुरू हो रूपरेखा है गई नीतीश कुमार ने इसी राकेश। कैबिनेट की बैठक में रख दी है, जिसका अंदाजा लगा सकते हैं कि देखना अहम होगा कि अब युवाओं कितना प्रभावित होते हैं नीतीश कुमार के इस कार्यकाल से, और क्या आगे भी नीतीश कुमार जो है कार्यकाल में युवाओं के लिए काम करते रहेंगे, देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया राजीव, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।